यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एक ऐसी सीरीज के बारे में आज बात करेंगे जिसका की बजट इतना बड़ा है कि आज तक हॉलीवुड की कोई मूवी का इतना बजट नहीं रहा है, जिससे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स जिसका बजट 378 मिलियन था, और जो हॉबिट्स के तीनों मूवी का जो बजट था 623 मिलियन डॉलर, उससे भी ज्यादा बड़ा इस सीरीज का बजट है, पूरे 750 मिलियन डॉलर। ओह माय गॉड! और ये सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिंग ऑफ पावर। ये जो सीरीज है अमेजन प्राइम ने बनाया है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारा पैसा लगा है। इतना बड़ा बजट तो आज तक मैंने किसी सीरीज का सुना नहीं था। पूरा कम से कम 6000 करोड़ के करीब इस पे पैसा डाला गया है। आई मीन इट्स लाइक माइंड बॉगलिंग यार। हम लोग पिक्चर बनाते हैं 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 6000 करोड़ कौन डालता है भाई? समझ में नहीं आ रहा है कि अमेजन प्राइम किस तरह से इतना ज्यादा पैसा कमा पाएगा भाई। मुझे तो लगता है इसने इतना बड़ा जो शो बनाया है अपने जो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस है उसको बेचने के लिए, क्योंकि जो अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज आ रही है वो भी काफी इंपैक्टफुल और काफी मजबूत उसकी जो पटकथा है और उसकी जो स्टोरी लाइन है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स का सीक्वल प्रीक्वल आप समझ लीजिए जिस तरह से भी, उसका भी रिव्यू मैं कर रहा हूँ, प्लीज चेकआउट कर लेना। इस सीरीज के जो पहले एपिसोड के बारे में बात करूं तो उसके हर एक फ्रेम में आप सिनेमैटिक और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और इतनी ज्यादा वो बड़ी से बड़ी मूवीज के जो हर एक फ्रेम को टक्कर देता है। इस शो का जो सिनेमाटोग्राफी है वो एक अनदर ही लेवल पर है। इसके अंदर आप अब खुद ही देख पाओगे कि जिस तरह से पहले शो के अंदर जो बैकग्राउंड उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, डेफिनेटली जो स्टोरी है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हॉबिट्स की जो स्टोरी है उससे बहुत पहले की स्टोरी है, प्रीक्वल स्टोरी है। और इसके अंदर जिस तरह से बताने की कोशिश की गई है किस तरह से जो मॉर्गथ रहता है, जिसकी ऑर्क की आर्मी रहती है, वो जो उसका थ्रेट है वो मिडल अर्थ से वो वेलिनोर जो कि एल्फ की सिटी रहती है वहां तक पहुंच जाता है। जो उनकी ग्रेट ट्री, जो कि आपने एल्डर ने यदि गेम खेला है ना तो उसके अंदर जिस तरह से ट्री है सेम ट्री इसके अंदर दिखाया गया है, तो वो जो रेफरेंस बोल सकते हो कि यहां से लिया गया होगा। और यहाँ पे एक और रेफरेंस मिलता है जो मॉर्गथ आपको एल्डर रिंग में मिलता है ना, जो बॉस है वो यहाँ पे भी मेन बॉस है भाई। उनकी ग्रेट ट्री जो उनको लाइट देती है, जो उनके सन की तरह काम करती है, उसको थ्रेटन करने लगता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तब सारे एल्फ जो न चाहते हुए भी वॉर पर जाते हैं, जो सोचते हैं कि बहुत ही जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा, वो वॉर सेंचुरी तक चलता है। और उसके अंदर ही जो मेन इसमें प्रोटैगनिस्ट है गैलेड्रियल जो उसका भाई रहता है, वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है। और लास्ट में उन लोग इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद मॉर्गोथ को खत्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट उसका जो सॉर्सरर रहता है सौरॉन, वहां से अपनी ऑर्क आर्मी के साथ भाग निकलता है और उसके पीछे बहुत बड़ी फिर एक चेस शुरू हो जाती है जिसमें कि गैलेड्रियल का भाई असफल रहता है और मर जाता है। और वो गैलेड्रियल जो मेन इस शो की प्रोटैगनिस्ट है वो अपने पर ले लेती है कि अपने भाई का जो वेंजेंस है, जो ये जो बदला है वो मैं खुद लेके रहूंगी और सौरॉन को मार के रहूंगी। और उसको हमेशा ये इंक्लिंग रहता है कि जो ऑर्क्स का थ्रेट है वो मिडल अर्थ पे फिर से आएगा और वो ट्रिकल डाउन करके वेलिनोर पे भी आएगा। इसलिए उसका जो परसूट रहता है पूरे मिडल अर्थ में एक एक कोने पर चले जाता है जहां पर उसे खुद साथी उसका साथ देने से मना कर देते हैं और उसे जबरदस्ती वापस आना पड़ता है। वहां पर वहां के जो एल्वन किंग रहता है उसका एक्सपेडिशन रहता है, वहीं पे खत्म कर देता है और वहां पे उसको भेज देता है जहां पर वो एक अमर जिंदगी जी सकती थी। और यहाँ पर दूसरी स्टोरी भी चलती है, डॉर्फ्स की स्टोरी है और यहाँ पे हॉबिट्स की स्टोरी है। हॉबिट्स में एक नोरी जो मेन कैरेक्टर है उसका जो सामना होता है आई थिंक मेरे हिसाब से गैंडल्फ से होता है। और दूसरी जगह पर जो एल्वन किंग रहता है वो एल्रॉन को टास्क देता है कि सेलिब्रिमोर के साथ मिलकर एक ऐसी चीज बनाए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। तो वो चीज वो लोग खुद से नहीं बना पाते, तो उनको मदद चाहिए रहती है डॉर्फ्स की। और एल्रॉन जाता है प्रिंस डूरिन की मदद मांगने के लिए और वहां पर लोनली माउंटेन्स में जाते हैं और वही लोनली माउंटेन जिसमें कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट्स में भी वो आपको दिखा था। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसमें स्मॉग वहां पर रिसाइड कर रहा था। और दूसरी जगह पर जो गैलेडर रहती है उसको जाना था वेलिनोर ताकि वो अपनी इमॉर्टल लाइफ जी सके, बट वैसी लाइफ नहीं चाहती है। वो उसको भी जो डर रहता है कि जो सौरॉन है और उसकी जो ऑर्क मॉन्स्टर की जो आर्मी है वो भी है, और डिसाइड करती है कि वो मिडल अर्थ जाएगी। और पूरा सेकंड एपिसोड इसी पे फोकस किया गया है किस तरह से गैलेड्रियल वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रही है और वो मिडल अर्थ जाने की कोशिश कर रही है। लास्ट में आई थिंक जो सेकंड एपिसोड है उसने पूरा जो बेस तैयार कर दिया है कि किस तरह से शो आगे बढ़ेगा। पहला शो का काम था कि बैकग्राउंड तैयार करने का, सेकंड शो का काम था कि किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है गैलेड्रियल जो मिडल अर्थ पहुंचेगी और जो एरोंडेर जो वहां पर मिडल अर्थ में रह रहा है और जो कि उसका काम है कि लोगों पर नजर रखना, शायद वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्गोथ के साथ सिंपैथाइज करते हैं और वहां पर जो ऑर्क आर्मी रहती है वो एक विलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है गैलेड्रियल
और एरंडियर मिलकर एक नई टीम बनाएंगे और डेफिनेटली वहां से जाके स्टोरी आगे जाने वाली है। यदि आप इसको लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से जे.आर. टोल्किन के जो नॉवेल है उससे कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली इसको लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत जिसने बुक पढ़ी हुई है उसको यदि फॉलो करेगा, इस शो को देखने की कोशिश करेगा तो उसको वहां पे डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। यदि आप इसे एक फैंटेसी जिस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया या फिर जो फैंटेसी लाइक बर्जर्कर हो गया या फिर एल्डर रिंग जो कि फैंटेसी और एक्शन एडवेंचर सीरीज थी, उस तरह का यदि सीरीज लेके आप इसे देखोगे, इसके बिग बजट का सिनेमेटोग्राफी देखोगे, जो इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक देखोगे, तो आपको इसके अंदर मजा ही आने वाला है, पसंद ही आने वाली है। क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, पहला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे, सेकंड एपिसोड थोड़ा म्यूटेड था तो इसलिए पहले एपिसोड की रेटिंग 7 है, सेकंड एपिसोड की रेटिंग आउट ऑफ 10 6 है। गाइस ये मेरे हिसाब से ना इस साल की जो हाउस ऑफ द ड्रैगन और ये जो सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर, ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज रहेगी। और इतना सारा पैसा डाला हुआ तो डेफिनेटली आप सिनेमेटोग्राफी में देख सकते हो, एक्टिंग में देख सकते हो, जो उनकी ड्रेसिंग है, जो कास्टिंग है, एवरीथिंग इज गुड। जो एक्टिंग है जबरदस्त है। हाँ, डायलॉग्स थोड़े से उतना पावरफुल नहीं है जितना कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में थे। जो कॉमराइडरी नहीं है, जो फेलोशिप ऑफ द रिंग है वो नहीं है। अभी वो क्रिएट करेंगे, लोग उसको स्थापित करेंगे, अभी से उसको बेकार रेटिंग दी जा रही है। आई थिंक इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़े हाथ है। मुझे नहीं लगता इतना शो बेकार था जिससे कि एक रेटिंग दी जाए। गाइस मैं आपको खुद रिकमेंड करता हूं कि सीरीज जाके देखिए, और यदि इसी तरह की मूवी देखना चाहते हैं तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख लीजिए, उसकी ट्रिलॉजी मूवी देख लीजिए, हॉबिट्स की ट्रिलॉजी मूवी देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। यदि बर्जर्कर का यदि आपने कोई फैंटेसी टाइप ऑफ जो मूवी नहीं देखी है, तो जो सीरीज नहीं देखी है, तो यहां पर जाके आपकी जो भूख है, जो प्यास है वो मिटने वाली है। गेम ऑफ थ्रोन्स में और नहीं मिटने वाली, उसके अंदर बहुत सारा वल्गर, गोर, ब्लड मिलता है और वहां पे इतनी ज्यादा न्यूडिटी होती है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आप सीरीज अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बिना किसी जो न्यूडिटी, जो वल्गरिटी इसके अंदर नहीं देखने मिलेगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज और जो बुक्स है वो जे.आर. टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज है। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जितना वीडियोस को आप लाइक करेंगे उतना वीडियोस को गूगल ऊपर उसको प्रमोट करता है। और भी मेरे चैनल्स हैं मयंक सिंह टेक बिट्स और गेमिंग नेट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। और ये जो डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द रिंग का जो सीरीज आ रहा है उसका हर एक एपिसोड का शायद मैं रिव्यू करने ही वाला हूँ, क्योंकि बहुत वन ऑफ द अवेटेड सीरीज है मेरे लिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।